सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है और सोशल मीडिया पर नाज़रीन रोला पड़ गया है चंद मखसूस लोगों की जानिब से। ओए खोए 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 क्या हुई? एक रैपर है बड़े मशहूर, तला अंजुम, उसका आपने नाम सुना होगा। तला अंजुम जो है उसकी एक वीडियो है कि जिसमें वो नेपाल में कोई एक कंसर्ट में परफॉर्म कर रहा है और उधर किसी ने उसकी तरफ इंडियन झंडा फेंका और वो उसने झंडा वहां पर उन्होंने इंडिया का परचम उठाया, पहले तिरंगा लहराया, बाकायदा तौर पर आगे आकर जबरदस्त अंदाज में लहराया, उठा के लोगों को दिखाया, फिर उसके बाद उसे गले में डाल लिया, ऐसे सर के ऊपर से ले आके गले में डाल लिया। ये क्या तरीका है भाई? वो हमें गालियां दे रहे होते हैं, जलील कर रहे होते हैं, और आप जो है ये तला अंजुम जो नेपाल में कॉन्सर्ट हुआ है उसके अंदर इंडियन फ्लैग, एक इंडियन फैन ने इनको चारा दिया, इन्होंने फौरन चारा खा लिया। जो हुआ है वो इंतहाई तहसीक का मेल नहीं होना चाहिए था। इस बंदे को ये काम नहीं करना चाहिए था, बदकिस्मती के साथ। इट्स अलार्मिंग। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने धमाकेदार चैनल पर। दोस्तों, आज की खबर सुनकर आप सच में दंग रह जाएंगे। क्या आप यकीन कर सकते हैं, पाकिस्तानी रैपर तला अंजुम ने नेपाल में अपने लाइव कॉन्सर्ट के दौरान भारतीय तिरंगा फहरा दिया। जी हाँ, तिरंगा। और बस फिर क्या, पाकिस्तान मीडिया तो आग बबूला हो गया है। कैसी बौखलाहट है वहाँ, क्या क्या बयान दिए जा रहे हैं, सब कुछ बताएंगे आपको इसी वीडियो में। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर ठोक दें, शेयर करें और अपनी जबरदस्त राय कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ दोस्तों, ऐसे ही तगड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको वीडियो दिखाऊं उससे पहले मैं इसे कंडेम करता हूं। यह काबिल मजम्मत है, यह शर्मनाक है, यह नहीं होना चाहिए, किसी भी सूरत नहीं होना चाहिए, किसी भी माशरे में नहीं होना चाहिए। यानी कोई किसी भी पस्ती तक या किस हद तक गिर जाए, यह नहीं होना चाहिए। इसकी जितनी मजम्मत की जाए उतनी कम है, नहीं होना चाहिए। ये वो नुक्ता है जिसके बारे में हम सब चीख रहे हैं कि भाई मॉरल कोलैप्स हो चुका है। आपने पाकिस्तान के सोशल फैब्रिक को तार तार करके रख दिया। आपने इस मुल्क की चमड़ी उधेड़ दी है कि आप क्या कर बैठे हैं और आपने क्या किया है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, बेगैरती की है तुमने। जो तलहा अंजुम है हमारे, यानी वो शायद अब बैंड मुझे नहीं पता कि अब भी है या नहीं है, यंगस्टर्स नेपाल में परफॉर्म कर रहे थे। वहां पर उन्होंने इंडिया का परचम उठाया, पहले तिरंगा लहराया, बाकायदा तौर पर आगे आकर जबरदस्त अंदाज में लहराया, उठा के लोगों को दिखाया, फिर उसके बाद उसे गले में डाल लिया, ऐसे सर के ऊपर से ले आके गले में डाल लिया। क्राउड खुश हुआ, क्राउड जो है उनको अप्रिशिएट कर रहा है। और तलहा अंजुम साहब जो है वो जरा खुशी का इजहार कर रहे हैं। वो नेपाल में परफॉर्म कर रहे थे कॉन्सर्ट, हमारे यहाँ बड़े नौजवानों में बहुत मकबूल है। बात यह कि तला अंजुम ने यह हरकत की कब है, यानी इंडिया का परचम उठाकर इस तरह से हरकत कर देना, ठीक है, कर लिया आपने, लेकिन ये की किस वक्त है आपने? जब इंडिया से हमारी अभी एक झड़प हुई है, हमने उनको ठीक ठाक ठुकाई उनकी लगाई है, उस मौके पर की है। और उन्होंने हरकत क्या की थी? झूठा इल्जाम लगा के हम पे हमला कर दिया था। फिर उनके यहाँ एक वाकया हुआ है और फरीदाबाद मॉड्यूल और मकबूजा कश्मीर के डॉक्टर साहब, फिर उसके बाद उसमें मजीद डॉक्टर्स, सारा का सारा उनके अपने मसाइल का नतीजा है और वो उसको भी हम पर डालने को तैयार हैं। और वहां जाकर आप ये कह रहे हैं कि जी इंडिया के लिए हमारे दिल में मोहब्बत है, उनके परचम के लिए मोहब्बत है। हो, लेकिन आप एक मौका तो देखें और उनको तो देखें वो क्या कर रहे हैं आपके साथ। मुझे शाहिद खान आफरीदी से भी यही प्रॉब्लम था, जब वो जो मेरी सबसे ज्यादा वायरल वीडियो है ना जिसमें वो लाम एंड नूनते मौजूद था। शाहिद खान आफरीदी से मेरा कोई मसला थोड़ी है, जाती मसला तो है नहीं। शाहिद खान आफरीदी ने उस मौके पर जब शहरियार खान साहब का, चेयरमैन पीसीबी का, गिरेबान पकड़ने वाला काम हो रहा था, पिच खोदने वाला काम हो रहा था, पाकिस्तान के खिलाड़ियों को गालियां पड़ रही थी, आफरीदी साहब वहां कह रहे थे कि हमें इंडिया में पाकिस्तान से ज्यादा मोहब्बत मिलती है, ये मिलती है खाक मोहब्बत, मिलती है आपको कद्दू की मोहब्बत। तो शाहिद खान आफरीदी साहब गलत थे, मैंने उस पर बात की थी। अदरवाइज मुझे शाहिद खान आफरीदी एज ए ह्यूमन बीइंग उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो वो एस्टैब्लिशमेंट का अभी भी साथ देते हैं, गलत को मतलब गलत करते हैं, तो मैं उस पर बात करता हूं। तो ये प्रॉब्लम था, तलहा अंजुम ने गलत किया है और इंडिया के लिए इंडिया का परचम उठा के बहुत ही गलत किया। इस मौके पर तो इंतहाई गलत किया है, नहीं करना चाहिए था। आपका स्पॉटिफाई इंडिया में ब्लॉक्ड है, आपका यूट्यूब ब्लॉक्ड है, उसको खुलवाना चाह रहे हैं आप। ये चाह रहे हैं कि वो खुल जाए और आपका रेवेन्यू बढ़ जाए, आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ जाए। बहुत ही कुछ छोटी हरकत की है, नहीं करनी चाहिए थी। पाकिस्तान फर्स्ट, ये आपकी हम सबकी पॉलिसी होनी चाहिए। पॉलिटिकल इख्तलाफ अपनी जगह, पाकिस्तान फर्स्ट। एक बात, एक रैपर है बड़े मशहूर, तला अंजुम, उसका आपने नाम सुना होगा। तला अंजुम जो है उसकी एक वीडियो है कि जिसमें वो नेपाल में कोई एक कंसर्ट में परफॉर्म कर रहा है और उधर किसी ने उसकी तरफ इंडियन झंडा फेंका और वो उसने झंडा
जो है उसको संभाल लिया, या सामने पहले इधर किया है फिर जो है पीछे, यानी कि उसने उसको पीछे नहीं फेंका। और उसकी वजह से अब जो दो तरह का रिएक्शन आ रहा है, एक है जो पाकिस्तान से आ रहा है, एक है जो इंडिया से आ रहा है। इंडिया वाले बड़े खुश हैं और जो पाकिस्तानी है वो उसको गालियाँ दे रहे हैं। अब ये ठीक है या गलत है? फ़नकार जो होता है वो कई लोग तो कहते हैं कि उसकी कोई सरहद नहीं होती। दूसरा ये है कि फ़नकार की नज़र में अपने जो प्रस्तार हैं वो ज़्यादा अहम होते हैं मुल्क से उनको। और फिर जब वो इस सेंस में देखते हैं कि इंडिया में उनको अगर प्रस्तार ज़्यादा होंगे तो बिज़नेस भी ज़्यादा मिलेगा, तो बहुत सारे लोग जो हैं वो आम तौर पे इस तरह कोई ना कोई जेस्चर दे देते हैं कि जिससे वो अपने प्रस्तार को विन कर सकें। अब इसने भी गालबन ऐसे ही किया है कोई। और इसके अलावा मैं और लोगों का भी सुनता आया हूँ कि जैसे कई क्रिकेटर हैं, मेरा ख्याल है कि मैं शाहिद अफरीदी के अलावा किसी क्रिकेटर को मेरे जहन में नहीं आ रहा कि जो पाक इंडिया कोई टेंशन हो, कॉन्फ्लिक्ट हो, तो वो बड़ा खुलकर सामने आए, कश्मीर के इशू पर खुलकर सामने आए। बहुत सारे जो लोग हैं ना वो बस इस तरह गायब होते हैं जैसे गधे के सर से सींग। और जो अभी भी यानी कि मैंने सुना पिछले दिनों कि एक हमारे क्रिकेटर हैं, साबिक क्रिकेटर, उनके कोई मिलियन से ज़्यादा उनके सब्सक्राइबर हैं और उनकी जो 70% जो व्यूअरशिप है वो इंडिया से है। तो अगर आपकी इतनी व्यूअरशिप इंडिया से हो, व्यूअरशिप का मतलब ये है कि डॉलर्स, तो वो अगर इंडिया से हो तो आप उनके बारे में बात करते हुए सोचते हैं। मुझे नहीं आइडिया कि तला अंजुम जो है इसके दिन में भी कोई इसी तरह की सोच थी, लेकिन यह है कि क्या ये अच्छा स्टेप है या नहीं है। एक तो मैंने आपको वो पहलू बता दिया जी कि जो फ़नकार हैं यानी कि वो इन सरहदों पर यकीन नहीं रखते और वैसे भी उनको प्रस्तार जो हैं वो ज़्यादा अजीज़ होते हैं। दूसरा मुझे साथ एक कंपैरिजन के हवाले से ये भी आ रहा था कि जो ये पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट है, इनके लोग जब कोई अफ़गानिस्तान के झंडे उठाते थे तो हमें बहुत बुरा लगता था, उस पर बड़ा लोग रिएक्ट करते थे। तो ये भी एक एंगल आ रहा है कि ये कोई एक अच्छी अप्रोच नहीं है, अच्छी सोच नहीं है। और ऐसे टाइम पर कि जब पाकिस्तान इंडिया टेंशन चल रही है तो उसमें जो इस तरह की हरकत करता है लोग उसको टॉलरेट करने को उसके बारे में तैयार नहीं होते। ये क्या तरीका है भाई? वो हमें गालियां दे रहे होते हैं, जलील कर रहे होते हैं, और आप जो है ये तला अंजुम जो नेपाल में कॉन्सर्ट हुआ है उसके अंदर इंडियन फ्लैग, एक इंडियन फैन ने इनको चारा दिया, इन्होंने फौरन चारा खा लिया, इंडियन फ्लैग लिया, उसको लहराया और अपने कंधों पे चढ़ा लिया। क्यों भाई, आपको शर्म नहीं आती है? ठीक है, उसने अगर दिया आप कहते थैंक यू यार, या आप रखे, मैं गाने के बाद कोई भी बहाना कर सकते थे। अब यही चीज अगर किसी इंडियन ने की होती ना इंडिया में या एज आर्टिस्ट की होती तो उधर की गवर्नमेंट और उधर की जो पब्लिक है उसका रिएक्शन जो है ना, उसके डर से ही वो कभी सोच भी नहीं सकते ऐसा करना। और आप जो है कंधे पे लटका के बड़ा अपनी तरफ से अमन की आशा जो है कायम कर रहे। शेम ऑन यू यार, आपको पता नहीं है क्या हालात होते हैं, किस तरीके से हमारी टेंशन्स चल रही हैं। ठीक है, अच्छी बात है पीस को प्रमोट करना, बट ये क्या बात है आप उनका झंडा लहरा रहे हैं इंडिया का और उसके बाद कंधे पे डाल रहे हैं? मतलब आपकी कोई अकल है या आपका फेम जो है आपके दिमाग पे चढ़ गया है, या समथिंग इज रॉन्ग विद योर एटीट्यूड टुवर्ड्स योर ओन कंट्री? मतलब ये क्या बात है कि आप लोग इस तरह की चीजें। ये कोलैप्स हो चुका है, ये पूरे का पूरा नादरीन मुआशरा, सोशल फैब्रिक, अखलाकियात, नॉर्म्स, उसूल, ये सारी चीजें नादरीन धर्म से नीचे गिर चुकी हैं, ये बर्बादी हो चुकी है। देखिए नादरीन, चंद एक ना उसूल होते हैं, वो उसूल सबके लिए साझे होने चाहिए। अच्छा, उनके लिए आपको कवानीन की भी जरूरत ना हो तो माशरे नादरीन उन उसूलों के ऊपर खड़े होते हैं, क्योंकि ये इंसान बुनियादी तौर पर एक ह्यूमन बिहेवियर है, एक इंसानी आप कह सकते हैं कि जो दिमागी उसका एक शाऊर है, उसकी प्रोग्रेस है कि वो चंद उसूल वाजे कर देता है। यार मैंने ये तौहीन तज़ीक नहीं करती खवातीन की, अच्छा मैंने ये लाइन क्रॉस नहीं करनी, अच्छा मैंने इधर तक नहीं जाना, मैंने यहां तक रहना है, वो आपके खुद के ऊपर भी लागू होते हैं। लेकिन नादरीन वो सारे बर्बाद और तबाह और बर्बाद कर दिए गए। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है और सोशल मीडिया पर नादरीन रोला पड़ गया है चंद मखसूस लोगों की जानिब से। ओए खोए 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 खोए, क्या हुई? एक रैपर है बड़े मशहूर, तला अंजुम, उसका आपने नाम सुना होगा। तला अंजुम जो है उसकी एक वीडियो है कि जिसमें वो नेपाल में कोई एक कंसर्ट में परफॉर्म कर रहा है और उधर किसी ने उसकी तरफ इंडियन झंडा फेंका और वो उसने झंडा, वहां पर उन्होंने इंडिया का परचम उठाया, पहले तिरंगा लहराया, बाकायदा तौर पर आगे आकर जबरदस्त अंदाज में लहराया, उठा के लोगों को दिखाया, फिर उसके बाद उसे गले में डाल लिया, ऐसे सर के ऊपर से ले आके गले में डाल लिया। ये क्या तरीका है भाई? वो हमें गालियां दे रहे होते हैं, जलील कर रहे होते हैं, और आप जो है ये तला अंजुम जो नेपाल में कॉन्सर्ट हुआ है उसके अंदर इंडियन फ्लैग, एक इंडियन फैन ने इनको
चारा दिया, इन्होंने फौरन चारा खा लिया। जो हुआ है वो इंतहाई तस्दीक अमेज़ है, नहीं होना चाहिए था। इस बंदे को ये काम नहीं करना चाहिए था, बदकिस्मती के साथ। इट्स अलार्मिंग। नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको वीडियो दिखाऊं उससे पहले मैं इसे कंडेम करता हूं। यह काबिल मजम्मत है, यह शर्मनाक है, यह नहीं होना चाहिए, किसी भी सूरत नहीं होना चाहिए, किसी भी माशरे में नहीं होना चाहिए। यानी कोई किसी भी पस्ती तक या किस हद तक गिर जाए, यह नहीं होना चाहिए। इसकी जितनी मजम्मत की जाए उतनी कम है, नहीं होना चाहिए। यह वो नुकता है जिसके बारे में हम सब चीख रहे हैं कि भाई मॉरल कोलैप्स हो चुका है। आपने पाकिस्तान के सोशल फैब्रिक को तार तार करके रख दिया। आपने इस मुल्क की चमड़ी उधेड़ दी है कि आप क्या कर बैठे हैं और आपने क्या किया है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, बेगैरती की है तुमने। जो तलहा अंजुम है हमारे, यानी वो शायद अब बैंड मुझे नहीं पता कि अब भी है या नहीं है, यंगस्टर्स नेपाल में परफॉर्म कर रहे थे। वहां पर उन्होंने इंडिया का परचम उठाया, पहले तिरंगा लहराया, बाकायदा तौर पर आगे आकर जबरदस्त अंदाज में लहराया, उठा के लोगों को दिखाया। फिर उसके बाद उसे गले में डाल लिया, ऐसे सर के ऊपर से ले आके गले में डाल लिया। क्राउड खुश हुआ, क्राउड जो है उनको अप्रिशिएट कर रहा है। और तलहा अंजुम साहब जो है वो जरा खुशी का इजहार कर रहे हैं। वो नेपाल में परफॉर्म कर रहे थे कॉन्सर्ट, हमारे यहाँ बड़े नौजवानों में बहुत मकबूल है। बात यह कि तलहा अंजुम ने ये हरकत की कब है, यानी इंडिया का परचम उठाकर इस तरह से हरकत कर देना, ठीक है कर लिया आपने, लेकिन ये की किस वक्त है आपने, जब इंडिया से हमारी अभी एक झड़प हुई है। हमने उनको ठीक ठाक ठुकाई उनकी लगाई है, उस मौके पर की है। और उन्होंने हरकत क्या की थी, झूठा इल्जाम लगा के हम पे हमला कर दिया था। फिर उनके यहाँ एक वाकया हुआ है और फरीदाबाद मॉड्यूल और मकबूजा कश्मीर के डॉक्टर साहब, फिर उसके बाद उसमें मजीद डॉक्टर्स, सारा का सारा उनके अपने मसाइल का नतीजा है। और वो उसको भी हम पर डालने को तैयार हैं। और वहां जाकर आप ये कह रहे हैं कि जी इंडिया के लिए हमारे दिल में मोहब्बत है, उनके परचम के लिए मोहब्बत है। हो, लेकिन आप एक मौका तो देखें और उनको तो देखें वो क्या कर रहे हैं आपके साथ। मुझे शाहिद खान आफरीदी से भी यही प्रॉब्लम था, जब वो जो मेरी सबसे ज्यादा वायरल वीडियो है ना जिसमें वो लाम एंड नूनते मौजूद था। शाहिद खान आफरीदी से मेरा कोई मसला थोड़ी है, जाती मसला तो है नहीं। शाहिद खान आफरीदी ने उस मौके पर जब शहरियार खान साहब का, चेयरमैन पीसीबी का, गिरेबान पकड़ने वाला काम हो रहा था, पिच खोदने वाला काम हो रहा था, पाकिस्तान के खिलाड़ियों को गालियां पड़ रही थी, आफरीदी साहब वहां कह रहे थे कि हमें इंडिया में पाकिस्तान से ज्यादा मोहब्बत मिलती है, ये मिलती है खाक मोहब्बत, मिलती है आपको कद्दू की मोहब्बत। तो शाहिद खान आफरीदी साहब गलत थे, मैंने उस पर बात की थी। अदरवाइज मुझे शाहिद खान आफरीदी एज ए ह्यूमन बीइंग उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो वो एस्टैब्लिशमेंट का अभी भी साथ देते हैं, गलत को मतलब गलत करते हैं, तो मैं उस पर बात करता हूं। तो ये प्रॉब्लम था, तलहा अंजुम ने गलत किया है और इंडिया के लिए इंडिया का परचम उठा के बहुत ही गलत किया। इस मौके पर तो इंतहाई गलत किया है, नहीं करना चाहिए था। आपका स्पॉटिफाई इंडिया में ब्लॉक्ड है, आपका यूट्यूब ब्लॉक्ड है, उसको खुलवाना चाह रहे हैं आप। ये चाह रहे हैं कि वो खुल जाए और आपका रेवेन्यू बढ़ जाए, आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ जाए। बहुत ही कुछ छोटी हरकत की है, नहीं करनी चाहिए थी। पाकिस्तान फर्स्ट, ये आपकी हम सबकी पॉलिसी होनी चाहिए। पॉलिटिकल इख्तलाफ अपनी जगह, पाकिस्तान फर्स्ट। एक बात, एक रैपर है बड़े मशहूर, तलहा अंजुम, उसका आपने नाम सुना होगा। तलहा अंजुम जो है उसकी एक वीडियो है कि जिसमें वो नेपाल में कोई एक कंसर्ट में परफॉर्म कर रहा है और उधर किसी ने उसकी तरफ इंडियन झंडा फेंका और वो उसने झंडा जो है उसको संभाल लिया, या सामने पहले इधर किया है फिर जो है पीछे, यानी कि उसने उसको पीछे नहीं फेंका। और उसकी वजह से अब जो दो तरह का रिएक्शन आ रहा है, एक है जो पाकिस्तान से आ रहा है, एक है जो इंडिया से आ रहा है। इंडिया वाले बड़े खुश हैं और जो पाकिस्तानी है वो उसको गालियाँ दे रहे हैं। अब ये ठीक है, ये गलत है। फ़नकार जो होता है वो कई लोग तो कहते हैं कि उसकी कोई सरहद नहीं होती। दूसरा ये है कि फ़नकार की नज़र में अपने जो प्रस्तार हैं वो ज़्यादा अहम होते हैं मुल्क से उनको। और फिर जब वो इस सेंस में देखते हैं कि इंडिया में उनको अगर प्रस्तार ज़्यादा होंगे तो बिज़नेस भी ज़्यादा मिलेगा, तो बहुत सारे लोग जो हैं वो आम तौर पे इस तरह कोई ना कोई जेस्चर दे देते हैं कि जिससे वो अपने प्रस्तार को विन कर सकें। अब इसने भी गालबन ऐसे किया है कोई। और इसके अलावा मैं और लोगों का भी सुनता आया हूँ कि जैसे कई क्रिकेटर हैं, मेरा ख्याल है कि मैं शाहिद अफरीदी के अलावा किसी क्रिकेटर को मेरे ज़हन में नहीं आ रहा कि जो पाक इंडिया कोई टेंशन हो, कॉन्फ्लिक्ट हो, तो वो बड़ा खुलकर सामने आए, कश्मीर के इशू पर खुलकर सामने आए। बहुत सारे जो लोग हैं ना वो बस इस तरह गायब होते हैं जैसे गधे के सर से सींग। और जो अभी भी यानी कि मैंने सुना पिछले दिनों कि एक हमारे क्रिकेटर हैं, साबिक क्रिकेटर, उनके कोई मिलियन से ज़्यादा उनके सब्सक्राइबर हैं और उनकी जो 70% जो व्यूअरशिप है वो इंडिया से है। तो अगर आपकी इतनी व्यूअरशिप इंडिया से हो, व्यूअरशिप का मतलब ये है कि डॉलर्स, तो वो अगर इंडिया से हो तो आप उनके बारे में बात करते हुए सोचते हैं
मुझे नहीं आइडिया कि तला अंजुम जो है इसके दिन में भी कोई इसी तरह की सोई थी, लेकिन यह है कि क्या ये अच्छा स्टेप है या नहीं है। एक तो मैंने आपको वो पहलू बता दिया जी कि जो फनकार हैं इनके वो इन सरहदों पे यकीन नहीं रखते और वैसे भी उनको परस्तार जो हैं वो ज़्यादा अजीज़ होते हैं। दूसरा मुझे साथ एक कंपैरिजन के हवाले से ये भी आ रहा था कि जो ये पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट है, इनके लोग जब कोई अफ़गानिस्तान के झंडे उठाते थे तो हमें बहुत बुरा लगता था, उस पर बड़ा लोग रिएक्ट करते थे। तो ये भी एक एंगल आ रहा है कि ये कोई एक अच्छी अप्रोच नहीं है, अच्छी सोच नहीं है। और ऐसे टाइम पर कि जब पाकिस्तान इंडिया टेंशन चल रही है तो उसमें जो इस तरह की हरकत करता है लोग उसको टॉलरेट करने को उसके बारे में तैयार नहीं होते। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे रिएक्शन की जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। चलिए देखते हैं पाकिस्तान मीडिया का क्या कहना है इस पर, और देखने के बाद आप कमेंट करके बताएं हमें आपको कौन सा पार्ट पसंद आया और क्यों। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको हमारे ताजा समाचार और रिएक्शंस पसंद आ रहे हैं तो तुरंत हमारे चैनल भारत तक लेटेस्ट को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम रोज लाते हैं नए न्यूज, क्रिकेट अपडेट्स और